क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार सक्सेना है। मैं जनपद महोबा उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। जी जी। मेरे फादर को आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद में बैठे हुए हैं। जी कृपया जानकारी दें, आप किस लिए आए हैं? जी मेरे फादर को कैंसर की प्रॉब्लम थी और राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में मैंने इनका चेकअप कराया था। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने गले में दोनों लिम्फ नोड्स में ग्लैंड्स में कैंसर बताया था और इधर लेफ़्ट साइड की रिब्स थर्ड रिब्स में भी कैंसर बताया था। और चूँकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें एलोपैथी में आराम मिल सके, चूँकि मेरे परिवार में भी और रिश्तेदारों के बीच में ऐसे बहुत से केसेस आए जो कि सर्जरी कराई, कीमो कराए और 3 या 4 महीने में वो ख़त्म हो गए। तो मुझे मेरे मित्रों ने आपके बारे में बताया कि डॉक्टर के.पी. सिंह हैं और इस तरह से हर्बल रैक्स के माध्यम से उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं और काफ़ी केसेस सफल भी हुए हैं। तो इसी के मद्देनज़र मैं आपसे आया, आपसे जुड़ा और आपने मुझे 15 दिन का ट्रीटमेंट भी दिया और मैंने देखा कि उसमें अभूतपूर्व सुधार भी आ रहा है पिताजी की दिनचर्या में भी, और उनकी जो ग्लैंड्स थी वो कुछ कम हुई हैं, स्वेलिंग भी कुछ कम हुई है और उनकी खाने पीने की जो खुराक है वो बढ़ गई है। और साथ में उनका वेट जो है, मेन वो है कि सुना है कि इस बीमारी में वेट गेन नहीं होता है, लेकिन 1 से 1.5 किलो उनका 15 दिन में वेट भी बढ़ा है। तो मैं तो आशान्वित हूँ कि ये रोग मेरे पिताजी का, चूँकि उनको 25 साल से डायबिटीज़ भी है, दोनों कूलों की उनकी सर्जरी भी हुई है, दोनों आइज़ उनकी बन चुकी है, लेंसेज पड़े हैं और 67 प्लस उनकी एज हो रही है। तो इसको लेकर बहुत चिंतित था, लेकिन डॉक्टर से मिलकर और उनके आश्वासन पर और उनकी डाइट चार्ट के अनुरूप मैं कार्य कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं अब ये जंग अपने पिताजी के इस रोग से जीत लूँगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनको जो ये रोग था शरीर के किस अंग में है? एक्चुअली 2016 में एक एक्सीडेंट इनका हुआ था, इन्हें सांड ने मारा था। तो इनके कूल्हे में चोट आई थी और कूल्हे में चोट आने की वजह से इलाज जो कमर के नीचे का जितना भी हो सकता था, आर्टिफिशियल कूल्हा भी डाला गया जानदार हॉस्पिटल जबलपुर मध्य प्रदेश में, और वो इनको कभी पसली में भी, वो उसी दौरान पसली में भी चोट आई थी, उसमें फ्रैक्चर था। और वो फ्रैक्चर एक्चुअली उनको कभी इतना ट्रीटमेंट हुआ पैर का कि उन्हें कभी दर्द नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ, उन्हें कभी कोई बताया नहीं। और चूँकि पेशेंट बेहोश नहीं था तो डॉक्टर ने भी पूछ कर इलाज किया तो उसका भी डायग्नोस नहीं हुआ कि यहाँ भी चोट है। वो धीरे धीरे वहाँ ट्यूमर बना और वो कैंसर के रूप में बदल गया और वो जाके फिर ये लिम्फ नोड्स और ये इधर तक फैल गया। तो इसमें उन्हें क्या क्या तकलीफ़ होती थी? इसमें उनका मुख्य तकलीफ़ ये थी कि उन्हें बोलने में तकलीफ थी। एक्चुअल में उनकी ज़बान जो थी वो टेढ़ी हो गई थी, राइट साइड की तरफ घूम गई थी और आवाज़ उनकी जो नेचुरल आवाज़ बचपन से हम सुनते आए हैं वो एकदम से तोतलाने लगे थे, तोतलापन आ गया था। तो शुरुआत में लगा कि इनकी डाँडें टूट गई, इस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन जब डायग्नोस हुआ तो पता चला कि कैंसर का ट्यूमर है टंग, राइट साइड टंग बेस में और प्लस लेफ़्ट साइड की चेस्ट रिब में। जी जी। आप हर्षरेक्स आयुर्वेद से कितने दिन का ट्रीटमेंट ले चुके हैं अभी तक? जी, अभी मैंने मात्र ट्रीटमेंट तो डॉक्टर साहब ने 15 दिन का दिया था, लेकिन अभी सेवन उनने 11 दिन का किया है, 12 दिन का। और मैं इसीलिए दोबारा आज आया हूँ कि 15 दिन पूरे ना हो पाए, बीच में कोई गैपिंग ना हो और उससे पहले फिर से ट्रीटमेंट आगे की दवाई और जो भी सुझाव हैं डॉक्टर साहब के वो लेने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। जी जी, ठीक है। देखिए, अभी मैंने चूँकि 15 दिन के बाद आपका ये वीडियो बनाया है और इसमें 15 दिन की दवाई का ट्रीटमेंट का इंटरव्यू है जी। इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 15 दिन बाद आपसे पुनः बात करूँगा। जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। आपके ट्रीटमेंट से मेरे पिताजी ठीक हो रहे हैं, इसलिए आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। मेरे पिताजी की बीमारी को लेकर उनमें 15 दिन की दवा, हालांकि अभी 10 दिन की ही खाई है, उसमें एक और इम्प्रूवमेंट आया है कि पिछले कुछ महीनों से उनको कोई भी खाना खाने के बाद या कोई चीज़ खा लेने के बाद जैसे ही वो पानी पीते थे तो उनको 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट और 2.5-3 मिनट तक भी खांसी आती थी, खिसकी आती थी। अब मैंने देखा 7 दिन दवा खाने के बाद
कि उनमें ये इम्प्रूवमेंट आया है कि अब उनको खा लेने के बाद, पानी पी लेने के बाद ठसकी नहीं आती है, गले में उनको बड़ा रिलैक्स फील होता है। पहले उनको तुरंत ठसकी आती थी। ये इम्प्रूवमेंट इस दवा को खाने के बाद से आया है। कुल मिलाकर ऐसा माने कि जो हर्षरेक्स आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हैं जी, और आपके फादर के जिस कैंसर में ये ट्रीटमेंट चल रहा है, जी, यानी उसमें इस तरह के लाभ हैं कि जो जो परेशानियां हो रही थी जी, उन सब में उनको लाभ मिल रहा है। आप ये और कहना चाह रहे हैं? और मुझे तो, मेरा मानना तो ये है डॉक्टर जी। साहब कि अगर शायद वो 25 साल से डायबिटिक ना होते जी, तो और तेज़ी के साथ इम्प्रूवमेंट होता। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। इतना डायबिटीज़ को झेलने के बाद और शरीर का इतना वेट लूज़ होने के बाद और फिर इस तरह से इम्प्रूवमेंट आना, बेशक ये ट्रिमेंडस है। और मैं बड़ा आभारी हूँ डॉक्टर साहब का कि अगर मेरे फादर इसमें ठीक होते हैं तो मैं बहुत अपने आप को कृतार्थ फील करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने जो अपने फादर पर यह ट्रीटमेंट देखा, अभी तो 15 दिन पूरे भी नहीं हुए हैं, जी, हर्षरेक्स आयुर्वेद की जड़ी बूटी ट्रीटमेंट के लिए, जी, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जिन लोगों को इस तरह के कैंसर हो जाते हैं या मेरा लीवर तो में मानना कैंसर ये हो है जाता है? कि यदि जी, इस तरह का कोई केस डायग्नोस होता है और आपको पता चलता है कि आपको या आपके फैमिली मेम्बर को किसी को कैंसर हुआ है या है, जी, तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि भाई एलोपैथिक से जितना बच सकें बचें। अगर आपको अपने असली टिश्यूज़ मारने हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैंने जो इन 15 दिन में अनुभव किया कि आयुर्वेदिक दवा शरीर के साथ चलकर उनके अच्छे टिश्यूज़ को और अच्छा और मजबूत करके उस रोग को दबाने की कोशिश करते हैं कि वो अच्छी टिश्यू ही उन टिश्यूज़ को डेड करें। और मैंने एलोपैथिक का जो देखा, बहुत सारे केस मेरे लाइफ में आए, मेरे परिवार में भी, मित्र यारों में भी, पड़ोसियों में भी, कि कीमो या रेडियोथेरेपी या सर्जरी के बाद वो पुनः एक बार ज़रूर अटैक करता है रोग। और एक तो इलाज के दौरान ही जब कीमो वगैरह होते हैं तो बाल झड़ जाते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बॉडी में आ जाते हैं, त्वचा बिल्कुल काली हो जाती है, अंदर से जलन होने लगते हैं, तो वो रोग तो ठीक ही है। उसके साथ साथ जो हमारे अच्छे और असली टिश्यूज़ हैं बॉडी के, उनको शायद ये एलोपैथी की जो दवा है वो ख़त्म करने का कार्य करती है। ये मेरा अपना अनुभव है, बाकी ज़्यादा तो डॉक्टर्स बता सकते देखिए, हैं। आयुर्वेद जो है लंबी आयु का विज्ञान है जिसमें हानि का कोई भी भय नहीं है। जी, यहाँ से जो भी ट्रीटमेंट हम देते हैं लोगों को, जी, बिल्कुल नेचुरल ट्रीटमेंट देते हैं, जी, कुदरती, उससे लोग जो है रिकवर होते हैं। बिल्कुल। इस बीमारी को लेके पूरा विश्व जहाँ एक और शोध के लिए लगा हुआ है, पूरा विश्व, वैज्ञानिक सब लगे हुए हैं रात दिन कि इसको कैसे, चूँकि ये कोशिकीय बीमारी है, मैं भी एक साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा जानता हूँ कि कोशिकीय बीमारी है। अगर ये कोई वायरस या इस तरीके की होती तो उसका टीका या कुछ बनाया जा सकता था। और ये इस एक तरह से अपनी बॉडी का निर्माण करना है और इस बॉडी को आप जितना काटेंगे उतना बनता है। मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल मेरा मानना है, चूँकि ये मेरे परिवार में आ ही गया है ये रोग, तो मेरा तो ये मानना है कि आयुर्वेदिक से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। एलोपैथिक से आप अगर रोगी की उम्र 6 से 7 महीने ज़िंदा रख सकते हैं, तो मेरा मानना है कि आयुर्वेदिक में 6 से 7 साल, 10 साल और कहा जाए तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 15-20 साल तक भी रोगी को जीवित रखा जा सकता है। धन्यवाद आपका।